हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? Which state is associated with चिपको मूवमेंट टू सेव द एनवायरनमेंट? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इसमें क्या है, पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे जब कोई उनको काटने के लिए आता था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? Which of the following Indian states has no sea border? ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? Which one of the following animals is called friend of farmer? ऑप्शंस हैं चींटी, मधुमक्खी, केचुआ, तितली। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, केचुआ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जब पेड़ों की जो पत्तियां गिरी होती हैं या पौधों की, उसको खाकर जब वेस्ट निकालता है तो वो होता है एक वर्मी कंपोस्ट। ये जो खाद है वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, प्लांट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और जब केचुआ मिट्टी में चलता है तो वो एक पोर बनाते हुए चलता है, एक छेद बनाते हुए जाता है। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें होल हो जाता है। तो उससे जो हवा जाती है वो फसल की जड़ों तक इजीली पहुंच जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए एक अच्छी मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शंस क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है? द पोल्यूशन लेवल ऑफ अ रिवर कैन बी मेजर्ड। ऑप्शंस क्या हैं? एटीपी, एसटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। ऑप्शंस क्या हैं? 1973, 1982, 1992, 1996। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1973, 1973। चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में घर की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। अब विशेषताएं क्या है? एक गांव है जहां घरों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरी, घरों के अंदर भी लकड़ी का बना होता है। जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। छतें एक ढलान के साथ बनाई जाती हैं। और जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है? अगर गांव में भारी बारिश होती है तो गांव कौन सी जगह का हिस्सा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। फ्रेंड्स, इसका आंसर है असम। आप देख सकते हैं चित्र में जो घर बनाए गए हैं वो जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए गए हैं और ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और ये अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। छतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ढलाव के साथ बनाई जाती हैं। ये हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी में नहीं रहता? Which one of the following insects does not live together in a colony like honeybee? ऑप्शंस हैं ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी।
इसका आंसर है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मकड़ी अकेले ही अपने वेब में, जाल में रहती है। आगे चलते हैं। यह सलाह दी जाती है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए तेल को स्थिर पानी में डाला जाए, क्योंकि ऐसा होता है। ऑप्शंस क्या हैं? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन को रोक देता है। वह तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जाता है। तेल से मच्छर मारे जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है और मच्छरों के प्रजनन को रोक देता है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो कई सुरंगों में से होता हुआ वो गुजरता है। ये सुरंगें किस हिल्स में हैं? When one is traveling from Ahmedabad to Kerala by a train, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of, options क्या हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? Which animal has been taken as a symbol by the World Wildlife Fund? जिसे शॉर्ट में हम लोग WWF भी पढ़ते हैं और हमें अपने क्वेश्चंस में भी मिल जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी हम लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शंस क्या हैं? पांडा, हिरण, गाय, जंगली भैंस। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक किसकी भाषा है? कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, ऑप्शंस क्या हैं? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का विषय है? As per the NCF 2005, which one among the following is the theme of EVS? ऑप्शंस क्या हैं? फूड, भोजन, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, वेदर, मौसम, एनर्जी, ऊर्जा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है भोजन। इसे भी हम अपने नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है? स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट कौन सा है? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में है और शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को लचीला करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचने में है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इट हैज इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेसिंग नॉलेज होलिस्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहानियां प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस सीखने के शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो निम्नलिखित में से एक ईवीएस कक्षा में शिक्षण शास्त्र के रूप में कहानी कहने के लिए सबसे कम उचित कारण है, वो हमें इन ऑप्शंस में से छांटना है। ऑप्शंस क्या हैं? कहानियों में लोगों के अनुभव शामिल हैं। स्टोरीज इंक्लूड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। कहानियां विभिन्न विषय क्षेत्रों में कटौती करती हैं। स्टोरीज कट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। कहानियां कक्षा प्रबंधन में मदद करती हैं। स्टोरीज हेल्प इन द क्लास मैनेजमेंट। कहानियां ईवीएस अवधारणाओं से संबंधित संदर्भ प्रदान करती हैं। स्टोरीज प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू रिलेट ईवीएस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में मदद करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।